तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के साथ। और पहले हमने एक वीडियो बनाई थी क्लास 10th की विज्ञान के लिए, चैप्टर 1 के लिए। और इसमें मैंने आपको दो टॉपिक समझाए थे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। दोनों टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो मैंने आपको दिखाया, लिखा हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण है हमारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। मतलब हम किसी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से संतुलित करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास भेज दीजिए ताकि वे भी अपनी तैयारी कर सके। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा लिख के मैं आपको बताऊंगा, आपको भी नोट करनी है, कॉपी लेकर बैठ जाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। तो परिभाषा क्या है कि किसी रासायनिक समीकरण में, या हम लिख सकते हैं, यहां शुरू करते हैं। जिस रासायनिक जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों अभिकारकों तथा तथा उत्पादों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर हो, उसे रासायनिक सॉरी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो समझते हैं एक बार। मैंने बताया है आपको कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, मैंने जो पहले आपको समझाया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में समझाया था। अगर किसी को पता नहीं है कि अभिकारक और उत्पाद किसे बोलते हैं, ये भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे ये क्या है, ये है हमारा एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम लिखेंगे H2O और यहां पर आएगा 2। क्यों? क्योंकि ताकि ये संतुलित हो जाए। वही मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। जो दोनों तरफ ये वाले, इधर वाले जो होते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। अब ध्यान से आप समझ लीजिए, इसे बोलते हैं अभिकारक। और जो यहाँ पर क्रिया होने के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जो क्रिया होने के बाद जो पदार्थ मिलता है नया वाला, उसे बोलते हैं उत्पाद। तो अगर आप समझो कि मैंने क्या लिखा है, लिख के समझेंगे। मैंने लिखा है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, ये होते हैं अभिकारक, अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु, देखो ये तत्व होते हैं, ये होते हैं परमाणु, बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोनों तरफ अगर मैं आपको एक बार देखो बताऊं, तो इधर की तरफ हमारा H कितना है, हमारा H है 2। O कितना है, O है हमारा 2। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर H हो गया हमारा 4, 2 2 जा 4। और
ओ हमारा कितना हो गया, ओ हमारा हो गया देखो 2, ये वाला जो है इसके साथ है, ये हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ भी 2 लगा दूं तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया, हमारे जो रासायनिक समीकरण है दोनों तरफ के तत्व के परमाणु बराबर हो गए। अब मैं आपको इसमें रूल बताऊंगा, कुछ तरीका समझाऊंगा कि हम इसको संतुलित करने के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जब भी पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, कोई भी अगर किसी भी चीज के बारे में अगर कोई परिभाषा पूछता है या उसके बारे में पूछता है तो याद रखना आपको उदाहरण जरूर देना है, क्योंकि उदाहरण से आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आगे समझाऊंगा, उसको नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी को लेते हैं। मैंने क्या लिया था, H2 प्लस O2, और यहाँ पर क्या था 2H2O, यहाँ मैंने क्या लगाया था 2। कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है या कोई भी हमारा सूत्र है, रासायनिक सूत्र, उसमें क्या करते हैं कि जब भी हम चेक करते हैं परमाणु संख्याओं को, उन परमाणु संख्याओं में जितनी भी कमी निकलती है उसमें हमें नंबर लगाने पड़ते हैं बराबर करने के लिए। तो उन नंबरों में क्या करना है आपको, जो नंबर है परमाणु नंबर जो हम लिखते हैं उसको बराबर करने के लिए आपको उसको आगे की तरफ ही लिखना है, ना कि नीचे या कहीं बीच में। जैसे देखो, अगर मैं इसको हटाऊं और इसको भी हटाऊं, मैं यहां पर सिर्फ एच लिख रहा हूं, ये हमारा क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण तभी बनती है जब वो संतुलित हो। अगर वो संतुलित नहीं है तो वो एक रासायनिक समीकरण भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो जब हमारे पास कोई समीकरण मिलती है तो क्या करते हैं, उसको हम पहले देखते हैं चेक करके कि ये संतुलित है या नहीं। तो अगर नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, संतुलित। और अगर वो संतुलित है तो वो पहले से एक रासायनिक समीकरण है। अगर मैं इसको ध्यान से देखो, आप भी देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके परमाणु संख्याओं को, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर H हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा 2 है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो 2 है और जो हमारी ऑक्सीजन है वो है 1। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, इसके साथ 2 लगा हुआ है तो ये हमारा, इसकी परमाणु संख्या 2 है। तो अब क्या करेंगे, हमें इसको मतलब पूरा बराबर करना है, इक्वल करना है, इसके परमाणु संख्या को बराबर करेंगे। तो जब आप एक एक करके बराबर करिए, हम पहले करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए याद रखना, हम कोई नंबर अगर लगाएंगे तो वो यहां पर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है, यहां पर नहीं लगाना है कोई भी नंबर। तो यहां पर नहीं लगाना है कोई भी नंबर, अगर आप लगाते हैं तो हमेशा तत्व के सामने लगाना है, और नीचे नहीं लगाना है, ना पीछे लगाना है। ना तो नीचे लगाना है और ना ही पीछे लगाना है, कहाँ लगाना है, तत्व के आगे लगाना है ताकि वो सही रहे। चलो, ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पर हमारा पहले 1 था लेकिन अब हमारा 2 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है लेकिन हमें क्या करनी कितनी है, यहाँ पर 2 करनी है, तो इसको हटा दीजिए। तो इसको 2 करने के लिए ध्यान रखना है, यहां पर नहीं लगाना है, हमेशा पूरे तत्व के आगे लगाते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद जो हमारी ऑक्सीजन थी वो हमारी 2 हो गई, क्योंकि ये जो नंबर है आपने मैथ में पढ़ा है। देखो, ये 2 है, ब्रैकेट में है x+1। इस तरीके से जब आप मैथ में सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, तो ये हो जाएगा 2x+2, यानी बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में दोनों के साथ हो जाती है। तो ऐसे जो ये वाला 2 है वो H2O यानी वो हाइड्रोजन के साथ भी है, वो हमारा ऑक्सीजन के साथ भी है। जो ये हमारा 2 है वो H के साथ भी है और O के साथ भी है। जब मैं इसकी काउंटिंग करूंगा तो काउंटिंग करने पर ध्यान रखना, जो ये वाला 2 है और जो बाहर वाला 2 है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो हाइड्रोजन कितना था हमारा, नीचे 2 था, लेकिन हमने 2 और लगा दिया, तो वो हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। अब हमारा हाइड्रोजन कितना बन गया, 4, और ये 2 जो है O के साथ भी है, तो ये हमारा कितना बन गया, ऑक्सीजन 2 बन गया। तो हमारे यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पर 2 बन गया। पहले हमारे कितने थे हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन थे पहले 2, लेकिन हमें इसको पूरा करने के लिए कुछ बदलाव हुए। तो बदलाव होने पर क्या हुआ कि ये हमारी जो हाइड्रोजन है वो 4 हो गई। तो यहाँ भी हमें हाइड्रोजन को 4 ही करना पड़ेगा। तो इस वाले 2 को हटा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी समीकरण है वो संतुलित हो गई है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों तरफ बराबर कर लिया। जो हमारे अभी का वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब शूट करते करते वो एकदम रुक गई थी बीच में। तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था पहले वाला, उसको उतार लेना, उसको एक बार और रिवाइज कर लेना। उससे अगले वाला एग्जांपल है, ये हमारा आयरन है और ये हमारा बन गया आयरन ऑक्साइड। तो इसको एक बार देखते हैं, पहले इसके एक बार नंबरिंग लिखते हैं कि मतलब चेक करते हैं कौन सा कितना है। तो यहाँ पर जो है, मतलब जो हमारा आयरन है इधर की तरफ वो हमारा 1 है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी 2 है। इधर की तरफ क्या है, जो हमारा आयरन है वो हमारा 2 है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो है 3। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, इक्वल करना है, बराबर करना है, ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। तो आप एक बार बताओ, देखो यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी जो है ये हमारा आयरन है, ये हमारी ऑक्सीजन है। तो किसी एक को पहले बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर है 2। तो ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं जो यहाँ भी इक्वल हो जाए, यहाँ भी इक्वल हो जाए। अब एक बार बताओ, इसको थोड़ा यहाँ पे लगा दे। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, अगर मैं ऑक्सीजन के सामने 3 लिख दूं, तो यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन वो हो जाएगी 3 दूनी 6। जो हमारी ऑक्सीजन है वो 6 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 है। अब 3 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ जो 6 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगी 6 हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। लेकिन नंबर लिखने पर बदलाव भी आता है। बदलाव क्या आया, देखो यहाँ तो कोई बदलाव नहीं आया, यहाँ पर तो जो ऑक्सीजन थी हमारी 6 थी, जो हमारे बराबर हो गई, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 लिखने पर हमारी ऑक्सीजन 6 हो गई, लेकिन जो हमारा आयरन था वो पहले 2 था, लेकिन 2 दूनी 4, ये हमारा 4 हो गया। अब एक बात बताओ, 4 करने के लिए यहाँ पर कमी किसकी है, 4 की है। तो अगर मैं इसके आगे 4 लिख दूं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी आयरन हमारा 4 है, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई संतुलित। और ये पहले क्या थी, पहले थी असंतुलित। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसे आता है। और अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, मैं इसका एक पार्ट और निकालूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट और निकाल दूंगा, लेकिन आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। फिलहाल जो मैंने आज आपको समझाया है ये आपके दिमाग में आ चुका है मुझे पता है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को रिवाइज करोगे दोबारा से तो समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल मेरे पास तो यही बोर्ड है, यही मार्कर है, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास कोई अभी इतना सिस्टम नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड में लगा दूं और स्मार्ट बोर्ड में आपको समझाऊं। तो अभी मेरा इतना बजट नहीं है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।